फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, बिहार ICDS से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि वर्तमान में जिस प्रकार की दुखद समस्याएं आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ चल रही है, उनका मानदेय का भुगतान नहीं होना, 3-3, 4-4 महीने से मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहीं पर किसी का 1 महीने का आधा आ रहा है, कहीं कहीं 2 महीने का पूरा आ रहा है, यानी कि पार्ट बाई पार्ट अलग अलग करके आ रहा है। और पहले वाला जो वित्तीय वर्ष का मानदेय है जनवरी फरवरी मार्च 2026 का, उसका अभी कोई ठिकाना नहीं है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं को संसाधन के रूप में जो मोबाइल सरकार देने के लिए कहा गया था, उस पर भी अभी विचार हो रहा है, अभी तक वो कैबिनेट से पास नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो पोषाहार का सिस्टम है, सबसे बड़ी बात इस पर हो रही है कि पोषाहार के नया वाले सिस्टम में जो पैकेट अब मिलेगा, अगस्त के महीने से लागू होने जा रहा है, तो वो जब भी मिलेगा तो उसमें जो है उस पैकेट वाले सिस्टम में जो समस्याएं आती है, खराब होना या फिर समय से नहीं मिलना या फिर लाभार्थियों के इस्तेमाल में नहीं आना, उसको लेकर के 2 दिन पहले के डेट में समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती श्वेता गुप्ता जी से जो है हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मुलाकात की। एक शिष्टाचार भेंट की, यूनियन के लोग भी गए थे, उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखा है। चलिए डिटेल में हम सबसे पहले आपको फोटो दिखाते हैं और इस चीज पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई, मानदेय को लेकर माननीय मंत्री ने क्या कहा, इसके अलावा पोषाहार के नए वाला सिस्टम पर माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, इसके अलावा मोबाइल को लेकर के, रिचार्ज को लेकर, ग्रेच्युटी को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। क्या सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात से और मंत्री जी के आश्वासन से ये सिस्टम बदल जाएगा या फिर इसमें कुछ सुधार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल चलिए आगे डिटेल में हम आपसे बात करते हैं। तो फाइनली सबसे पहले आप सभी लोग इस फोटो को देखिए। इस फोटो को देखने के बाद आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पीछे देखिए, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग का जो ऑफिशियल कार्यालय है, ऑफिस है पटना में, वहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गई हुई थी, यूनियन के कुछ लोग भी गए हुए थे, लीडर गए हुए थे। तो ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर किस बात पर यहाँ पर चर्चा हुई है, मंत्री महोदया ने आखिर किस चीज़ में सुधार करने का आश्वासन दिया है। जो भी सेविका सहायिका यहाँ तक पहुँच करके उन्होंने अपनी समस्याओं को माननीय मंत्री महोदया से अवगत कराया है, वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर सीधे मंत्रालय तक ये बात पहुँची है, तो इसमें सुधार होगा या नहीं होगा, नियम में कुछ जो है ढील होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फोटो में देखिए, यहाँ पर हाथ में जो है इनको जो है एक तरीके से एक मांग पत्र या फिर ये कहें कि एक ये जो सौंपा जा रहा है लेटर, इसमें जो सेविकाओं सहायिकाओं की समस्या है उस बात पर जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा बहुत सारे फ़ोटो जो है हमें कल के डेट में, परसों के डेट में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफिस में सीधे इनका जो ऑफिशियल कार्यालय है पटना में, श्वेता गुप्ता जी का माननीय मंत्री महोदया का, वहाँ पर ये लोग पहुँची हुई थी। मुझे खबर कल परसों ही मिली थी। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो है जो समस्या है सेविकाओं सहायिकाओं की, उस पर बात की और उसका समाधान जल्द से जल्द करने के लिए जो है मंत्री महोदया से अनुरोध किया है। ये बात काफ़ी अच्छी है कि सीधे जो है मंत्रालय के मंत्री से ही ये बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी का मंत्रालय समाज कल्याण विभाग ही है। अब देखिए, जो विषय पर चर्चा हुई, खबर के मुताबिक जो है सबसे पहले मानदेय को लेकर चर्चा हुई। मानदेय में इस बात की चर्चा नहीं हुई कि मानदेय बढ़ाया जाए, उतना में काम नहीं चल रहा है। मानदेय में इस बात की चर्चा हुई है, जहां तक मुझे खबर मिली है, कि जो मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो मानदेय जो है उनको मेहनत का पैसा सेविकाओं सहायिकाओं को अब तक कम से कम 2-3 महीने पहले मिल जाना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। कई जगहों पर 4-4, 5-5 महीने का मानदेय बाकी है। और सबसे बड़ी बात, पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो है जनवरी फरवरी 2026 तक का जो पैसा है उसका फ़िलहाल कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। इस पर भी इन्होंने क्या कहा, इसके अलावा अप्रैल 2026 से जो मानदेय आ रहा है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, किसी का पूरा पैसा आ रहा है, किसी का आधा आ रहा है, किसी का किसी अकाउंट में आ रहा है। तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही समझा दी है कि डीबीटी इनेबल अकाउंट कौन सा है और इसके अलावा अन्य अकाउंट में पैसा किस प्रकार जाएगा। तो अप्रैल 26 से जो मानदेय का सिस्टम लागू हुआ है, माननीय मंत्री महोदया ने खुद कहा है कि सिस्टम जो है अभी बदला गया है। बिहार सरकार, भारत सरकार का जो है अलग अलग 2 पार्ट में करके जो पैसा आ रहा है, उसमें जो है यहाँ पर इस चीज़ को सोल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है कि पैसा जो है बिहार सरकार के एंड से न रुके, जल्द से जल्द सेविकाओं सहायिकाओं को मानदेय भेजा जाए।
अब देखिए यहाँ पर पोषाहार का जो नया सिस्टम अगस्त महीने से लागू होने की संभावना है। जो अगस्त के लास्ट में सितंबर महीने से आपको THR का जो पैकेट मिलेगा, उस पैकेट को आपको THR वाला लाभार्थी को देना होगा। उस पर माननीय मंत्री महोदया ने जो कहा है खबर के मुताबिक कि जो पैकेट वाला सिस्टम आया है वो भारत सरकार के दिशा निर्देश के बाद आया है। इनका ये कहना है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के बाद आया है। और यहाँ पर मंत्री महोदया खुद कहती हैं कि सेविका जो है पहले वाले सिस्टम से ही THR करे, वैसा विभाग भी चाहता है। लेकिन चूँकि आप सभी को मालूम है कि जब वरीय मंत्रालय या अधिकारी पदाधिकारी या फिर केंद्र सरकार से दिशा निर्देश आता है तो उसको देर सवेर लागू करना ही होता है। तो कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है और कैबिनेट की स्वीकृति के लिए जो है जो प्रस्ताव बनाया गया होगा वो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पदाधिकारी और मंत्री की स्वीकृति के बाद ही बनता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो है इस पर सहमति दी होगी कि किस प्रकार का सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर से ही आदेश आया था। तो इस पर अभी शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन न मिल पाए। जैसा सिस्टम आने वाला है वैसा ही सिस्टम आगे चलेगा। ये हो सकता है कि 4-5 महीने जब चलेगा, 5-6 महीने चलेगा तो ये मालूम चलेगा कि पैकेट वाला सिस्टम लाभकारी है या नहीं है, या फिर उससे लॉस हो रहा है। क्या पैकेट वाले सिस्टम से लाभार्थी को अच्छा राशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या फिर ख़राब मिल रहा है, या फिर लाभार्थी की शिकायत है या नहीं है, वो चलने के बाद ही मालूम होगा। अभी उसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ इस पर यहाँ पर चर्चा हुई। इसके अलावा मोबाइल खरीद के बारे में भी चर्चा हुई है। और साथ में मोबाइल खरीद के बारे में तो मैंने बताया कि नया प्रस्ताव बनाकर विभाग जो है कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजेगा, उसमें अभी समय लगने वाला है। ग्रेच्युटी के लिए अभी बात की गई है। तो यहाँ पर मंत्री महोदया ने जो है सब पर जो है अभी फ़िलहाल आश्वासन दिया है। देखिए, आश्वासन का कोई ठिकाना नहीं रहता। आश्वासन का मतलब आश्वासन होता है। अगर वो मतलब कि सुधार हो तो ठीक है, नहीं हो तो वो आश्वासन ही रह जाता है। क्योंकि अकेले मंत्री महोदया से जो है पूरे बिहार सरकार नहीं चलती है। बिहार सरकार के ऊपर भी केंद्र सरकार है और कई सारे रूल्स रेगुलेशन अलग अलग मंत्रालय के अपने होते हैं, तो उसको पार कर पाना पॉसिबल नहीं है। बाकी इन लोगों ने प्रयास किया, वो काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मुद्दा ये रहता है कि हमारा जो मानदेय है वो मानदेय बिहार सरकार या केंद्र सरकार के एंड से बढ़ाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि पोषाहार लाभार्थियों के लिए होता है। पोषाहार या पैसे में आए या पैकेट में आए, वो सीधे सीधे लाभार्थी को जो है THR का वितरण कर देना है। तो उसके लिए सेविका को कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो मानदेय उनका है वो समय से आए और मानदेय बढ़े, इस बात की चर्चा यहाँ पर निश्चित तौर पर प्रमुखता से और जोर से करना चाहिए, ताकि इनका जो है यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान जाए। बाकी माननीय मंत्री महोदया खुद जो है निकल करके फील्ड में घूम रही हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने बेगूसराय में और कल के डेट में पटना में भी उन्होंने निरीक्षण किया हुआ है। उसकी रिपोर्ट आपको दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा कि प्रयास अच्छा था। बाकी हर जगह एकता एकजुटता जरूरी है, ताकि किसी मांग पर प्रमुखता से जो है वो काम किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।